ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आज की वीडियो में आप जानेंगे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसे कि हम सभी वरुथनी एकादशी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, पूरे साल भर में कुल 24 एकादशी के व्रत होते हैं जो कि प्रत्येक महीने के दोनों ही पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आते हैं। लेकिन साल 2023 में अधिक मास होने की वजह से एकादशी व्रत की संख्या 24 से 26 हो गई है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत से बढ़कर और कोई व्रत नहीं है। हाँ, लेकिन इस व्रत के नियम थोड़े कठिन अवश्य है। यदि इन नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत को धारण किया जाए तो जीवन में सभी प्रकार की मनोकामनाएं इस व्रत के प्रभाव से श्री हरि विष्णु की कृपा से भक्तों को प्राप्त हो जाती है। श्री कृष्ण ने एकादशी व्रत के महात्म को वर्णन करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि हे युधिष्ठिर, यदि सच्चे मन से सभी नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत को धारण कर लिया जाए तो व्यक्ति के इस जन्म के तथा अगले पिछले सभी जन्मों के सभी पापों का नाश हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के धाम वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इस व्रत के नियमों का पालन 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक किया जाता है। दोस्तों, अभी वैशाख का महीना चल रहा है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कि वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, 16 अप्रैल दिन रविवार को यह व्रत रखा जाएगा। भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी के पत्ते आप एक दिन पहले ही यानी कि 10वीं तिथि दिन शनिवार को ही तोड़कर रख लें। एकादशी तिथि का प्रारंभ 15 अप्रैल शनिवार रात 8:46 से हो जाएगा। एकादशी तिथि का समापन 16 अप्रैल दिन रविवार शाम 6:14 पर होगा। वरुथनी एकादशी पर सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:09 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:44 पर। राहु काल का समय शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक रहेगा। एकादशी व्रत के दिन चावल का पूरी तरीके से त्याग करना चाहिए। चाहे आप व्रत नहीं भी करते तो भी आज के दिन चावल का त्याग करें। सभी सनातनियों को एकादशी व्रत के नियमों का पालन करते हुए ही इस व्रत को धारण करना चाहिए तथा जो लोग व्रत नहीं करते उन्हें भी आज के दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा तथा चावल का पूरी तरीके से त्याग करना चाहिए। वरुथनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त होगा 17 अप्रैल सोमवार सुबह 6:09 से लेकर 7:25 तक। अब यदि किसी कारणवश आप सुबह के इस समय यानी कि 6:09 से लेकर 7:25 के बीच में पारण नहीं कर पा रहे हैं तो इसके अलावा एक और मुहूर्त है पारण का। इसी दिन प्रातःकाल सुबह 9:05 से लेकर सुबह 10:15 के बीच आपको पारण कर लेना है। व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त देखकर ही करना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। इसीलिए पारण का जो मुहूर्त बताया गया है, इन दोनों मुहूर्त के अंतर्गत ही आपको व्रत का पालन कर लेना है। वरुथनी एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, घर की सुंदर से साफ सफाई कर लें, खास करके घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ करें। स्नान करने के पश्चात पूरे घर में शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर इस जल का छिड़काव करें। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निर्माण करें। रविवार का दिन है तो सूर्य नारायण को आप जल अवश्य दीजिएगा। एक तांबे के लोटे में थोड़े से लाल चंदन, लाल पुष्प इत्यादि डालकर भगवान सूर्य की को अर्घ दें। इसके बाद यदि आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है या फिर लड्डू गोपाल जी है तो दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर इस जल से भगवान का अभिषेक करें। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद जब आप इस शंख में जल भर के इस जल से भगवान का अभिषेक करेंगे तो इसमें थोड़ा सा जल बचा लें, यानी कि शंख में ही थोड़ा सा जल बचा लें और इस जल को अपने पूरे घर में आप छिड़कें। इससे आपको हर तरह के कष्टों से निजात मिलता है, घर में सकारात्मक ऊर्जाएं आती है। आज के दिन लड्डू गोपाल जी हों या फिर श्री हरि विष्णु हों, इन्हें पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं, पीले चंदन लगाएं। भगवान श्री हरि विष्णु या फिर लड्डू गोपाल जी हो या फिर श्री कृष्ण के किसी विग्रह की आप पूजा करते हैं तो इन्हें आप तुलसी की माला अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख, शांति तथा खुशहाली का वास होता है। थोड़ी अधिक मात्रा में पीले पुष्प अपने हाथ में ले लें और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर यह सभी पुष्प भगवान को अर्पित करें।
इसके अलावा वरुथनी एकादशी के दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग के फूल, चंदन, नैवेद्य, भोग आदि लगाने के बाद माता लक्ष्मी की भी विधिवत पूजा करें। इससे घर में आर्थिक स्थिति सही रहती है। पूजा स्थान पर एक घी का दीपक अवश्य लगाएं और आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम 7 माला, 11 माला, 21 माला जितना आपसे संभव हो तुलसी माला ले लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एकादशी को सभी व्रतों का राजा माना जाता है, तो यदि आप व्रत नहीं भी करते तो भी आप इस विधि से भगवान की आज के दिन पूजा अर्चना अवश्य करें। और जो चीज़ें आपको बताई गई है कि जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, चावल इत्यादि को आज के दिन आप बिल्कुल भी सेवन इन चीज़ों का ना करें। साथ ही वैशाख का महीना चल रहा है, तो आज के दिन आप अपने आसपास के जीव जंतुओं का भी ध्यान रखें। व्रत के साथ साथ आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे आप अपने घर की छत पर जो पंछी आते हैं, चिड़िया, पंछी जो भी आते हैं, छोटे मोटे जीव जंतु आते रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी जल की व्यवस्था कर दें। आपके घर में कोई भी व्यक्ति आए तो उसे आप आज के दिन जल के लिए अवश्य पूछिएगा। देखिए, वैशाख महीने में जल का दान सबसे सुंदर दान माना गया है, तो जितना हो सके लोगों को आज के दिन आप आते जाते लोगों के लिए जल की व्यवस्था कराएं। आपके द्वार पर यदि आज के दिन गौ माता आती है तो उनके लिए आप जल की व्यवस्था करके रखें। और ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन कभी भी किसी को दान में भी चावल नहीं देना चाहिए। कोई आपके घर आपसे कुछ खाने के लिए मांगने आते हैं तो उन्हें आप चावल आज के दिन ना दें। आप रोटी देते हैं, फल देते हैं, जो भी चीज़ें आपको हो सके आप दें, लेकिन चावल नहीं देना चाहिए। इससे भी पाप लगता है, क्योंकि चावल में आज के दिन पाप का वास माना गया है। तो ये चीज़ें कर लीजिएगा। और रात्रि जागरण अगर संभव हो सके तो आज के दिन रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण नहीं कर सकते तो शाम को जब आप धूप दीप घर में दिखाते हैं उस वक्त थोड़ी देर बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करें या फिर भगवान के नाम का कीर्तन करें। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसके बाद अगले दिन जो लोग व्रत करते हैं वो अगले दिन स्नान करके भगवान की पूजा आराधना करके भगवान को भोग लगाएं। इसके बाद गौ माता को कुछ रोटी या फिर जो भी चीज़ें आपने बनाई हैं भोग लगा दें। ब्राह्मण के लिए आप दान निकाल लें। इसके बाद स्वयं इस व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत के पारण में आप चावल थोड़ी सी मात्रा में अवश्य लीजिएगा, तभी आपके व्रत का पारण माना जाता है। तो दोस्तों, साल 2023 में वरुथनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा तथा इस व्रत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज के वीडियो में हमने आपको दी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।